बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके ये 5 से 7 मिनट्स ज़ाया नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा 8th क्लास मैथ्स के बारे में 4 चीज़ें। नंबर 1, सिलेबस। सिलेबस से मुराद ये है कि आपकी जो 8th क्लास की मैथ्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर आपने स्टडी करने हैं जिनमें से पेपर आएगा। नंबर 2, मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा। पेपर पैटर्न से मुराद ये है कि आपके पेपर में कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और नंबर 3, मैं आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। पेयरिंग स्कीम से मुराद ये है कि आपका किस यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। यानी कि आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि आपके किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। एंड नंबर 4, मैं आपको कुछ मॉडल पेपर्स दिखाऊंगा जो कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने प्रोवाइड किए हैं। 2022 का जो एनुअल पेपर था पिछले साल बच्चों का, उसी मॉडल पेपर में से बहुत से क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मज़ीद बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी तरह चीज़ें चाहिए तो आप इस चैनल को इस तरीके से लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। और फिर आप इससे क्या होगा कि जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें आती जाएंगी और आप जो इनको ओपन करके देख सकेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए बच्चों आपका उसमें सारे एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन ए होगा। और कितने ऑब्जेक्टिव होंगे? 20 और आपके मार्क्स भी जो है वो 20 ही होंगे। और एमसीक्यूज़ किस तरह के होते हैं बच्चों? जब एक स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती है और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, कोई सा आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो ये आपका सेक्शन ए होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी जो है ये टोटल 32 मार्क्स का होगा और इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें बड़ी चीज़ समझने वाली है कि इसमें आपके जो पहले 4 चैप्टर हैं, आप चैप्टर्स के नाम भी देख सकते हैं, ये आपका साथ साथ सिलेबस भी हो रहा है। तो पहले 4 चैप्टर में से जो है आपके क्वेश्चंस सेक्शन बी में आएंगे। अब कितने आएंगे? टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन आपने जस्ट 8 अटैम्प्ट करने, यानी कि 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह ये 32 मार्क्स का बन जाते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले 4 चैप्टर में जो आपका पहला यूनिट है उसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और जो आपका यूनिट नंबर 2 है उसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा और आपका जो यूनिट नंबर 3 है इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे और यूनिट 4 से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 12 बनते हैं, लेकिन आपने कोई से फिर 8 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी बच्चों, इसमें आपका टोटल जो है वो 24 मार्क्स होंगे। अब इसमें से किस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे? आपका यूनिट नंबर 5, 6 और 9, इन 3 यूनिट से आपके क्वेश्चन सेक्शन सी में आएंगे। अब टोटल क्वेश्चन जो है वो 7 होंगे, लेकिन आपने कोई से 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। अब मज़ीद बता देता हूँ, यूनिट 5 से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 6 से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे और यूनिट 9 से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये टोटल 7 बन जाते हैं और आपने कोई से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में बच्चों आपका जो टोटल मार्क्स हैं इसमें 24 मार्क्स होंगे और इसमें जो यूनिट्स हैं कौन कौन से होंगे? यूनिट नंबर 7, 8, 10 और 11, इन यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन डी में आएंगे। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 6 होंगे और उसमें से आपने कोई से जो है वो 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यूनिट 7 से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 8 से आपका एक क्वेश्चन आएगा और यूनिट 10 से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे और यूनिट 11 से आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो ये था आपका पेपर पैटर्न भी, और साथ साथ हमने सिलेबस भी देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे
और इसके साथ साथ हमने पेयरिंग स्कीम भी देखी कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का जो है वो पेपर आ रहा है। तो आप देख लें किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर वो हर क्वेश्चन जो है वो कुछ 4 मार्क्स के हैं, कुछ 6 के हैं, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मॉडल पेपर्स देख लेते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में आपके सारे MCQs होंगे 20 मार्क्स के, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो और ये एक और भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके जो 2022 से आगे 2023 में एग्ज़ाम होंगे, ये बहुत सारा सिलेबस है, इन्हीं में से चीज़ें सारी हैं कि यही पेपर पैटर्न होगा। और सेक्शन ए को अटैम्प्ट करने के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं। ये आपके सारे पेपर पैटर्न हैं, MCQs हैं, देखें इनको। और आगे हम इसी तरह चल रहे हैं, ये आप देखते जाएं। फिर नेक्स्ट हम बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी भी देखेंगे। तो ये जी आपके टोटल 20 MCQs हो गए। अब आगे जो है सेक्शन बी मैंने आपको कहा था कि ये 32 मार्क्स का होगा और आपने कोई से 8 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे और एक पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होता है। तो ये देखें आपके किस तरह के क्वेश्चंस हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है वो अभी जो पिछले साल 8th क्लास का पेपर हुआ है उनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि जो यहाँ से आए हुए थे। सो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब आपका सेक्शन सी है, ठीक है। सेक्शन सी में आपने कोई से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और एक यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो ये आपका सेक्शन सी है। अब इसी तरह सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में भी आपने कोई से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। तो ये है जी आपका सेक्शन डी। तो यहाँ पर आकर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट सिलेबस और पेपर पैटर्न किसी और सब्जेक्ट के साथ मैं दोबारा से आऊँगा। तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।